सभी को प्रणाम। मैं सविता रतूड़ी। क्या आपने भी कभी शीत ऋतु में माँ प्रकृति के भावों को महसूस किया कि माँ शीत ऋतु में इतनी सौम्य, शांत और मौन क्यों रहती है? मैंने माँ के भावों को महसूस किया और अंदाजा लगाया कि वर्तमान समय में रबी की फसलों के लिए सौम्य हवा, सहज और शांत वर्षा और बर्फबारी करके भविष्य का सपना बुनती हुई ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी से हमें राहत दिलाने के लिए और खरीफ की फसलों के लिए आजकल शांत रूप में बर्फबारी करती हुई पानी का संग्रह करने में जुटी हुई है। तो आज की मेरी ये कविता प्रकृति माँ को समर्पित, जिसका शीर्षक है प्रकृति माँ मौन योग में। हिमालय के ऊंचे शिखरों पर शीत ऋतु की शांत बेला में माँ प्रकृति है गहन ध्यान में, शांत रूप निशब्द मौन योग में। कर रही बौछार शीतल हिम की, भर रही कोठार सब सुध नीर से। है बिरहद व्याकुल और चंद भावुक भी, रहे पूर्ण फलफुलित कुटुंब मेरा। दृष्टि गोचर है रंग ढंग तनिक धीर से। हास परिहास करती खुशनुमा वादियाँ, चांदी सी चमकती शुभ्र घाटियाँ। ढककर सर श्वेत चीर से दे रही संदेश तृप्ति का मुखाकृति से। माँ प्रकृति है गहन ध्यान में, शांत रूप निशब्द मौन योग में। कर रही बौछार शीतल हिम की, भर रही कोठार सब सुध नीर से। है बृहद व्याकुल और चंद भावुक भी, रहे पूर्ण फल फुलित कुटुंब मेरा। दृष्टि गोचर है रंग ढंग तनिक धीर से। धुल गई कण कण चमक रहे रत्न से, धन्य हुए जीव जंतु अमृत वर्षा से। निखारती सूर्य की स्वर्ण किरणें सौंदर्य को, दे रही संदेश पर्यावरण की शुद्धता का। माँ प्रकृति है गहन ध्यान में, शांत रूप निशब्द मौन योग में। कर रही बौछार शीतल हिम की, भर रही कोठार सब सुध नीर से। है बिरहद व्याकुल और चंद भावुक भी, रहे पूर्ण फलफुलित कुटुंब मेरा। दृष्टि गोचर है रंग ढंग तनिक धीर से। होगी जब ग्रीष्म ऋतु उच्च ताप पर, असहनीय होगी उष्मा हर माप पर। बरसेगी यही हिमफिर बादल बनकर, नम करेगी तपती धरा को शीत रखकर। देगी फिर संदेश फसलों की रोपण का। माँ प्रकृति है गहन ध्यान में, शांत रूप निशब्द मौन योग में। कर रही बौछार शीतल हिम की, भर रही कोठार सब सुध नीर से। है बृहद व्याकुल और चंद भावुक भी, रहे पूर्ण फलफुलित कुटुंब मेरा। दृष्टि गोचर है रंग ढंग तनिक धीर से। इस कविता का तात्पर्य है कि प्रकृति माँ अपने नियम पर अटल है, किंतु मूर्ख मानव ही उपभोक्तावादी संस्कृति के झांसे में आकर और भौतिक सुख सुविधाओं के नशे में अपना संयम और नियम खो चुका है। तो हमें समझना होगा कि प्रकृति माँ और पर्यावरण का संरक्षण हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि प्रकृति माँ और पर्यावरण का संरक्षण ही सभी जीव जंतु का अस्तित्व और आधार है। फिर मिलते हैं ऐसी एक प्रेरणादायक कविता के साथ। आप सभी का धन्यवाद। आपकी सविता।